राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से आप लोग अध्ययन भी कर रहे होंगे, बढ़िया से श्लोक पढ़ रहे होंगे, बढ़िया से दृष्टांत पढ़ रहे होंगे, प्रसंग पढ़ रहे होंगे, भजनों को गाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम समझते हैं कि एक कुशल वक्ता के क्या लक्षण होते हैं। आपने एक विचार किया हो या न किया हो, हमने अभी 2 से 3 दिन में बहुत विचार किया और इसमें गहराई से हमने देखा जब, तो हमें एक बात पता चली कि 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति नंबर ए और व्यक्ति नंबर बी है। ये 2 व्यक्ति हैं, कथा दोनों ही सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कथा दोनों ही सीख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता होगा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सक्सेस हो जाता है और दूसरा नीचे गिर जाता है? क्या ऐसा होता होगा जबकि दोनों के पास बेहतर नोट्स मिलता है, बेहतर आचार्य मिलते हैं जो इनको पढ़ाते हैं, गुरु भी सेम ही है, सारी सुविधाएं लगभग सिमिलर हैं। तो ऐसा क्या होता होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति ही सक्सेस होता है और एक सक्सेस नहीं हो पाता है? अर्थात एक सिर्फ क्षेत्रीय रह जाता है। कैसा रहता है? एक क्षेत्रीय स्तर पर रहता है और एक कैसा रहता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, एक क्षेत्रीय पर सीमित रह गया और एक अंतरराष्ट्रीय पर सीमित हो गया। क्या ऐसा कारण होगा? तो आइए आज की क्लास में हम समझते हैं कि जो कुशल वक्ता होंगे उनके क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि लक्षण बहुत मायने रखता है कि हम कल को कुशल वक्ता बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपने बचपन में अपने माता पिता के मुंह से एक कहावत सुनी होगी कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात, अर्थात जो वृक्ष कल को फलने फूलने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, उनके पत्तों में अलग ही आभा झलकती है। वैसे ही होते हैं लोग, वैसे ही आप और हम हैं। अगर कल को हमारा विकास होना होगा तो आज ही उस कुछ नयापन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और वो नयापन क्या है आइए समझते हैं। और वो नयापन अगर आप में नहीं है तो जो आज बताते हैं इसको लिखिएगा और आज से इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। कुशल वक्ता के लक्षण में जो पहला बिंदु है वह है समय का उपयोग। समय का पूर्ण उपयोग। देखिए, जो कुशल वक्ता होते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और जो अकुशल वक्ता होते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। लेकिन जो कुशल वक्ता हैं वो अपने समय के प्रति पूर्ण ईमानदारी दिखाते हैं और उसका पूर्ण उपयोग करते हैं। उनका शेड्यूल फिक्स होता है, एक बार उन्होंने टाइम टेबल बना दिया, उसका पालन ये पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं। उसमें कोई भी विघ्न नहीं आ सकती है, क्योंकि विघ्न तो हम ही ला सकते हैं। हमारा मन कहा चलो घूम के आते हैं, हम चल दिए। हमारा मन कहा कि थोड़ा फोन चलाते हैं, हम चला दिए। लेकिन अगर मन को बांध लिया तो समय का उपयोग हो गया। मन ने कहा घूमो, आपने कहा नहीं अभी पढ़ना है। तो जो कुशल वक्ता होते हैं अपने मन पर पूर्ण काबू पा लेते हैं और समय का करते हैं पूर्ण उपयोग। वहीं दूसरी तरफ जो अकुशल वक्ता होते हैं वो क्या करते हैं? कभी तो समय गुजार देते हैं फेसबुक में, कभी समय गुजार देते हैं इंस्टाग्राम में, कभी दोस्तों से गपशप करने लगते हैं और उस विषय की चर्चा करने लगते हैं जिसका इनके विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। तो अगर आप में भी ये लक्षण है कि समय को आप निरंतर बर्बाद करते जाते हैं, टाइम टेबल तो बना देते हैं लेकिन वो टाइम टेबल सिर्फ दीवार में चिपकाने के लिए बनता है, तो आज से ही इन आदतों में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो करना क्या है? आपको समय का पूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समय का पूर्ण उपयोग। 24 घंटे हैं, उनमें सब शेड्यूल निर्धारित कर दीजिए कि सुबह इतने बजे जग जाना है,
इतने बजे पूजन करना है, इतने बजे नाश्ता करना है और इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है, दोपहर में कब क्या करना है, शाम को कब क्या करना है, रात में क्या करना है, सारा शेड्यूल आपका पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख दिए हैं, उसे पालन भी करना पड़ेगा। यही होता है कि एक व्यक्ति सफल हो जाता है और एक व्यक्ति विफल हो जाता है, क्योंकि जो सफल हो जाता है अर्थात समय का उपयोग करना सीख गया हो, और जो विफल हो जाता है उसने समय की कीमत नहीं की, समय की कद्र ही नहीं की। दूसरा है सदैव सीखने की इच्छा। क्या है? सदैव सीखने की इच्छा। देखिए, जो कुशल वक्ता होंगे ना, आप उनसे मिलेंगे तो वो सदैव लालायित रहते हैं कि हमें कुछ नया मिल जाए जिससे सीख ले, कहीं से भी। कोई छोटा बच्चा भी है तो उससे सीखने को मिल जाए, कुत्ते बिल्ली हैं उनसे भी सीखने को मिल जाए, कुछ भी कहीं से भी सीखने को मिल रहा उसको सीखेंगे और अपने जीवन में उसको अनुसरण भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अकुशल वक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें इतना सा भी ज्ञान हो गया ना, शास्त्र का एक अक्षर भी उनको पता चल गया तो वो अपने आप को बड़ा विद्वान समझ बैठते हैं। उनको लगता है अरे हम उनसे पूछें, बताओ उनसे पूछ देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यही चीजें होती हैं जो आपको धीरे धीरे गर्त में गिरा देती हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी, कहीं से भी सीखने को मिल रहा है, अच्छी चीजें ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें जब हमारे पास रहती हैं तो आज नहीं तो कल हम उनका उपयोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो आज से क्या करना है, कुछ भी सीखने को मिल रहा तो अपन सीख लेंगे। तीसरा क्या है? सहजता। सहजता। देखिए, जो कुशल वक्ता होते हैं उनकी सहजता स्वतः ही निखर आती है। वो छोटे बच्चे से भी मिलेंगे ना तो ऐसा उस बच्चे को आभास नहीं होने देंगे कि वो छोटा बच्चा है। ऐसा लगेगा उस बच्चे को कि नहीं, हम भी कुछ ना कुछ हैं। यही दर्शाता है कि वो एक कुशल वक्ता है। तो आज से ही सहजता अपने अंदर लाइए। आवाज में, स्वभाव में, चाल चलन में, हाव भाव में, सब में सहजता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्यासपीठ में बैठ गए हैं और बोले ऐसा होगा वो होगा ये कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को तो हमने ऐसा भी देखा, भोजन करने बैठे यज्ञमान जी के यहाँ थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा हो गया, एक थाली पटक दिए, नहीं करना भोजन, हमको फेंक फाक के चल दिए, तुमने हमारा अपमान किया, हमारी शान में गुस्ताखी करने की जरूरत कैसे कर दी, ऐसा करने लगते हैं। ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता इत्तू सी है। कितनी है? इत्तू से है आपकी मानसिकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिएगा, सहज भाव से, सदैव सहजता से। कुछ दिक्कत भी है तो बोलना भी है तो सहजता से, ऐसा नहीं करना। ऐसा बोलिए कि भोजन आज थोड़ा सही नहीं था, कल से अगर इसको सही कर लेते तो बढ़िया रहता। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो उनको भी लगे नहीं नहीं गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, हमें सुधार कर ही लेना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, सहजता आपकी बरकरार रहनी चाहिए। राम जी से सीखिए, कितना कुछ नहीं हो गया लेकिन वो अपनी सहजता को नहीं खोए, किसी को कुछ नहीं बोले, वो सहजता को नहीं खोए, तब आज जाकर के राम से भगवान राम वो बने हैं। ठीक है ना? तो क्या करना है, सहजता अपने जीवन में लाना है। चौथा है गंभीर रहें। क्या रहें? गंभीर रहें। ऐसा नहीं कि आप व्यासपीठ में बैठे हैं और बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, कभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भजन बजने लगी तो आप भी ऐसे ऐसे उछलने लगे। ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता छोटी है जब आप ऐसे ऐसे करने लगे। कुछ लोग तो ऐसे भी मंच से उतर आते हैं, वो ठुमके लगाने लगे। ऐसा आपको नहीं करना है, एक गंभीरता लाइए। अब आप वक्ता हैं, आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, आपकी बातों को सुनकर वो अपने जीवन को दिशा देते हैं। तो आप में ही अगर गंभीरता नहीं होगी तो वो लोग क्या सीख पाएंगे। गंभीरता के साथ बोलिए, और जो भी बोले तथ्य के साथ बोले, गंभीरता और तथ्य के साथ। और ये भी याद रखिए कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं कि जब नहीं बोलना तब टुबुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब बोलना है, जब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान कैसे होगा? इसका ज्ञान होगा अध्ययन से, सीखने से,
पढ़ने से, करने से। ठीक है, तो क्या करेंगे, गंभीरता लाएंगे। जो पांचवा है वो है ज्ञान का प्रदर्शन नहीं। क्या है, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं। ज्ञान का प्रदर्शन नहीं। जो कुशल वक्ता होते हैं उनको आप कभी नहीं सुनेंगे कि वो कोई भी बात हो ऐसा नहीं कह देते हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। हाँ, यह है कि जब मान सम्मान में बात आ गई तो करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम ए हैं, इतना भी वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार वही चीजें कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन, अपने ज्ञान पर घमंड कि हम ऐसे हैं, तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। कितना भी आपके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रदर्शन आपको नहीं करना है, उस ज्ञान का उपयोग करके समाज का विकास करना है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान करना है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें सही मार्ग दिखाना है। कैसे, उस ज्ञान से, ज्ञान से, उस ज्ञान का प्रदर्शन करने से नहीं। आपका ज्ञान लोगों के काम आना चाहिए, ना कि आपके एटीट्यूड का एक जरिया बने। अगर ज्ञान के कारण आप में घमंड आ रहा है अर्थात आप ज्ञानवान है ही नहीं। अगर आप एक सोचते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, उसका आपको घमंड हो रहा है, अर्थात आप पढ़े लिखे की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। और सिर्फ सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि इनने इतना पढ़ा है, बाकी आपकी मानसिकता छोटी है। जरूरी नहीं होता है कि कागज में ही सब कुछ हो जाए, कुछ चीजें यहां से भी प्रारंभ होती है। तो याद रखिएगा, कभी भी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। हो सकता है आप वहां ज्ञान का प्रदर्शन ना करें तो छोटा महसूस आपको हो कि हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर देते, ठीक। ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, तब बोलना है जब लगे कि मेरे वक्तव्य का यहाँ प्रभाव पड़ेगा और मेरे वक्तव्य से लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी आप उनको कुछ बोले। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद क्लास को करेंगे एंड। हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का व श्री राम कथा का व सत्संग का प्रॉपर हमने नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है, नोट्स हमने तैयार करवाया। ये नोट्स आपको मिलेगा PDF फाइल में। भागवत जी का नोट्स 1389 का है और अगर हस्तलिखित लेंगे तो 489, अर्थात 2 टाइप का तैयार है, कंप्यूटर टाइपिंग और हस्तलिखित। श्री राम कथा का नोट्स 1449 रुपए का है, सत्संग का नोट्स 441 रुपए का है। अगर आपको प्राप्त करना है इस नंबर में कॉल कर लें, नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।